जी। थैंक यू सो मच मनन जी। एक्सप्लोसिव नमस्ते सभी को। एक्सप्लोसिव नमस्ते इसलिए नमस्ते। एक्सप्लोसिव कंपनी का नाम है। और वो सभी सभी लोग जो एक्सप्लोसिव से जुड़े हैं वो आप सबको प्रणाम कर रहे हैं, आप सबको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते जैसे नमस्ते। स्वानंद जी ने बताया, थैंक यू स्वानंद जी। जी, इस साल हमें 25 साल पूरे हो गए हैं। ये रहे 25 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ एक्सप्लोसिव इवेंट्स एंड प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत समय क्योंकि लीन सीख रहा हूँ, लीन कर रहा हूँ और अभी तक स्टूडेंट हूँ। और नीलेश जी मेरे गुरु हैं, कोच हैं। सो उनसे एक ही चीज़ सीखी है कि बहुत कम टाइम में जो टाइम मिले उसी में स्टार्ट करो, उसी में ख़त्म करें। तो आप सभी लोग लीन कर रहे हैं, लीन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लीन फॉलो कर रहे हैं। मैंने तो अपने कार्ड पे भी, विजिटिंग कार्ड पे भी लिखा हुआ है लीन इम्प्लीमेंटर। हमारे ईमेल के नीचे एड्रेस पे भी लिखा हुआ है वी फॉलो लीन प्रिंसिपल्स। वो जस्ट इसीलिए क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं, जब आप कुछ कहते हैं और जब आप उसको मान लेते हैं तो आप उसको कर भी लेते हैं और वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। सो हमने अपनी लाइफ में डेली, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में 5S, 8 वेस्टेजेस, PDCA और जितने भी KPI, जितने भी लीन के टूल्स हैं, वो सब हमने रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं हम लोग। मैं, मेरी ऑफिस की टीम, मेरी कंपनी, मेरे फैमिली, हम सभी लोग। और हम कोशिश करते हैं कि उसको कंटिन्यू करें। जैसे स्वानंद जी ने बताया कि यस, लीन के साथ जुड़ते ही हम लोग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आए। और 25 साल पूरे हुए। वो सारे इमर्जिंग फ्यूचर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये सारे के सारे जितने भी टूल्स हैं इनको लेते हुए, साथ करते हुए हम लोग 10, 15, 20 लाख रुपए की बिलिंग से अब सीधा 90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख की बिलिंग की अब बात करते हैं। मतलब एक एक बिलिंग अब इतने लाख की करते हैं। ऑब्वियस छोटी भी करते हैं बड़ी के साथ साथ। सो ये सब कहते हैं ना, एक कोच का बहुत फायदा होता है आपकी लाइफ में। आज जैसे माँ बाप जरूरी हैं आपकी लाइफ में, ऐसे ही एक कोच बहुत जरूरी है। तो वो कोच मेरे तो और हम सबके नीलेश जी हैं, नीलेश राणा जी। मुझे तो कुछ भी दर्द होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मैं उनको फोन कर लेता हूँ, उनसे बात करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ। So, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया था कि जैसा राजा वैसी प्रजा, और इतने सारे टूल्स उन्होंने सिखाए। सो वही इम्प्लीमेंट करते 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 यहाँ तक पहुंचा। पहले लीन ज्वाइन करने से पहले, 2019 से पहले, मैं आई मी और माई सेल्फ, मतलब ईगो में बहुत रहता था। बट उनको मिलने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, उनके सारे टूल्स पर काम करने के बाद लिटरली लगा कि नहीं यार, ईगो नहीं, इको में बहुत दम है। एंड बिलीव मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि, कहते हैं ना, वो मांगे लाल मत बनिए, वो देवी लाल बनिए। तो मांगोगे तो बहुत लिमिटेड मिलेगा, दोगे तो अनलिमिटेड मिलेगा। एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। अभी लास्ट वीक या 10 दिन पहले मुझे किसी ने बोला कि सर मुझे कोई कुछ ढूंढ के दे दीजिए, कोई फ्लैट जहाँ पे ना रेंट बहुत ज्यादा है। सो ईगो में नहीं था, इको में था। तो मैंने कहा यार, आप वहां शिफ्ट हो जाओ, वो हमारा है, आपको रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। इतना बोलते ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपने पास जो चीज थी वो हमने दे दी। बट सामने वाले के चेहरे पे जो खुशी आई कि उसके 10, 12, 15 हज़ार रुपए बच गए, और उसकी खुशी से जो उसने ब्लेसिंग्स दी, मेरा एक बहुत रुका हुआ काम हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। बिलीव मी भल्ला साहब, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि कुछ ही टाइम में मुझे पता भी नहीं था कि वो काम मेरा रुका हुआ था और वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ गई। सो एक्चुअली में ये सब चीजें होती हैं। उन्होंने बोला कि कूलर का कोई इश्यू है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं ले आता हूँ। सो आज मैं उतरवाऊंगा ऊपर से और वो गाड़ी में रखवा के दे दूंगा। मतलब बिलीव मी, मैंने देखा है कि अगर आप इको थिंकिंग में आते हो और आप तहे दिल से, दिल खोल के लोगों की मदद करना चाहते हो और करते हैं, तो पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करता है। ये बहुत 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 अच्छा चीजें हैं। अतुल जी से
बहुत कुछ सीखता हूँ। अभी मैं बॉम्बे गया था तो अभी जी से मिला, सबसे मिला, तो जैसे मिला। सो वो सब भी लीन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो मेरा बस आप लोगों से यही है कि छोटे से छोटा टीम के साथ, अकेले नहीं, टीम के साथ जब आप ग्रो करते हो तो आप भी ग्रो करते हो और कंपनी भी ग्रो करती है। तो मुझे ये लगता था कि वो 8-10 लाख रुपए पहले मैं बिलिंग करता था तो मैं था। लेकिन जब कहते हैं ना वो लर्निंग हुई, ग्रुप लर्निंग हुई, कंपनी ने जब लर्निंग करनी शुरू करी, सब लोगों ने ऑफिस में, अब तो रोशन को सब लोग जानते हैं, प्रिंस को सब लोग जानते हैं। सो इन लोगों के साथ जब लर्निंग हुई तो हम लोग और ग्रो हुए। सो कहाँ 10 से 1 करोड़ पहुंचे, तो हम ग्रुप लर्निंग से पहुंचे। सर ने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी कि सोर्स बनो, रिसोर्स नहीं। सोर्स बनना बहुत जरूरी है। डीप लिसनिंग, डीप लिसनिंग से इतने काम बने, इतने काम अच्छे हुए, और कम टाइम में ज्यादा चीजें मिलनी शुरू हुई। सो डीप लिसनिंग का तो बहुत बड़ा टूल है, चाहे वो कोई भी हो। कोई कॉल भी आता है तो मैं डीप लिसनिंग से सुन लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है उनको फिर बता देता हूँ, लेकिन डीप लिसनिंग से सुनना इज इम्पोर्टेंट की। एंड जैसे लीन के सभी प्रिंसिपल्स में है कि पीपल फर्स्ट। 4 पीस में आपने पढ़ा होगा कि पीपल पहले, लोग। तो लोग बहुत जरूरी हैं। बिना लोगों के आपका कोई वजूद नहीं है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जो भी करते हो आप सब मिल के करते हैं। तो हमेशा कहते हैं ना वो, मैंने हमेशा सुना भल्ला साहब से, भल्ला साहब मतलब शेफाली, शेफाली भल्ला जी, दिल्ली से ही है, मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड है, कि शुक्राना, शुक्राना बहुत जरूरी है, थैंक्स करना बहुत जरूरी है। आप लोग सुबह उठें, सबसे पहले अपने भगवान को, माता पिता को, गुरुओं को, कोच को, ऑफिस की टीम, क्लाइंट, वेंडर, ऑफिस स्टाफ, फैमिली मेंबर, जो जो लोगों का सहयोग रहा है आपको यहां पहुंचाने में, उन सबको थैंक यू बोल दीजिए। उन सबको शुक्रिया कर दीजिए, शुक्राना दे दीजिए। बिलीव मी, उन सबकी ब्लेसिंग्स, उन सबका आशीर्वाद आपके साथ काम करेगा। ये बहुत बड़े बेटर चीजें हैं जो मैंने लीन से ही सीखी। जब सर की वो 9 बजे वाली कॉल होती थी, वो जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताते थे, मैंने तो 4 इतनी मोटी मोटी डायरियां भर दी हैं लिख लिख के, और उन्हीं को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। एम्पथी वॉक बहुत अच्छा टूल है, बहुत बेहतरीन टूल है। जब मौका मिले आप सब लोग जरूर एम्पथी वॉक कीजिएगा। एंड बिलीव मी, जैसे मैंने आपको बताया कि देने से 100 गुना आता है, और ये जेन्युइन बात है। मैंने सिर्फ मन में ये सोचा कि टीम को, ऑफिस के लोगों को कुछ देना चाहिए, और वो देने का नाम ही लिया था, आना अपने आप शुरू हो गया। कहते हैं ना भगवान ने रास्ता निकाल दिया कि भाई तेरे को देना है तो ये ले तो ले, यहीं से तो देगा। सो एक्चुअली में नीलेश जी भी यही कहते हैं, यही समझाते हैं कि आपको बस मांगे लाल नहीं बनना, देवी लाल बनना है। देने वाला काम सोचो, बस वही सबसे ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने ये भी समझाया था कि पॉपुलर और इम्पैक्टफुल में बहुत फर्क है। पॉपुलर नहीं होना, इम्पैक्टफुल होना है। सो आप लोग भी अपनी अपनी जगहों पे बहुत बड़े हैं, इम्पैक्टफुल हैं। आप लोग प्लीज सभी ऐसा कुछ कीजिए जिससे लोग आपको देख के सीखें, बढ़े और आगे करें। क्योंकि चाहे वो संजय जी हो, वो मनीष जी हो, अक्षय जी हो, अंकुर जी हैं, प्रफुल्ल जी हैं, अतुल जी हैं, नितिन भयानी जी हैं, आप सभी लोगों, आपके एक्शन जो आप करते हो, वो आपकी टीम, आपकी फैमिली वो देखती है, वो ऑब्जर्व करती है, और फिर वो वैसे ही करते हैं। क्योंकि उनकी नजरों में आप उनके हीरो हैं। जैसे मेरी नजर में, मेरे, मैं जानता हूँ मेरे फादर हीरो हैं, मेरी मदर हीरोइन है, मेरे कोच नीलेश जी हीरो हैं। तो मेरा हमेशा मन करता है कि मैं उनकी तरह बनूं। सो
आप लोगों को भी लोग देख रहे हैं। अतुल जी को उनका बेटा देखता है, वो उसने फिटनेस पे इतना काम किया, उसने इतना जिम और शुगर कट की, कि नहीं मेरे को अपने पापा की तरह देखना है। मतलब 50 साल की उम्र में भी और ऐसे 40+ में भी, मतलब मुझे ऐसा देखना है। मैं गव्य को देखता हूँ, शेफाली जी को इतना फॉलो करते हैं कि भाई मेरी मदर हो तो ऐसे ही हो, जो वो आज वैसे उनकी उम्र 34 34 35 साल होगी, बट लेकिन वो 13 14 साल से बड़ी लगती नहीं है। तो इस तरीके से दिस इज समथिंग व्हाट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, बताना चाहता था कि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। हर छोटा छोटा मोमेंट सेलिब्रेट कीजिए, अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और मुस्कुराते रहिए। वो मुस्कुराहट किसी की रुक ही नहीं रही है, इतनी खुशियां हो गई है कि मुस्कुराते रहिए। आपको एक बहुत छोटा सा की देता हूँ। आप अगर मुस्कुराएंगे ना तो सामने वाला भी मुस्कुरा देगा। आप अगर गुस्से में होंगे तो सामने वाला भी गुस्से में ही होगा। अगर आपको अपना कोई काम बनाना है, कोई काम करना है, कोई काम चाहते हैं कि हो जाए, सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, सारे के सारे काम हो जाएंगे। सो आई नो, सुनने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मैं चाहता भी तो हूँ कि अगर आप लोग भी कुछ अपनी बात करना चाहें, कुछ बताना चाहें, बोलना चाहें, पूछना चाहें, सो आई एम वेरी हैप्पी टू डिस्कस। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, सुनने और करने में मजा आता है। सो आनंद जी, मैं बात कर सकता हूँ, मतलब अगर आप चाहें तो, मतलब मैंने जल्दी ही खत्म कर दिया यस सर, प्लीज प्लीज सर, है ना। जैसे आप चाहो। जी। थैंक यू। मेरा बस यही था, देखिए बोलने के लिए तो इतना लंबा टाइम है, इतना कुछ है बोलने के लिए, तो आप बोलते ही रह जाएंगे। बट यस मजा यस। आता है जब इंटरेक्शन हो, टू साइड। जी। जी, प्लीज। यस जयदीप। जी जयदीप जी। आज हमको खुशी हुई कि आपसे बातचीत करने का। तो सौभाग्य है सर ये मेरा, नीलेश जी की वजह से हम लोग मिल रहे हैं, एक साथ हैं, इकट्ठे हैं। और नीलेश जी बहुत बार हमको आपका शेयरिंग करवाते हैं कि आपने 85 लोगों की टीम से उसको रिड्यूस कर करके 5 लोगों की टीम क्रिएट किया। जी जी। तो वो 85 लोगों की जो टीम थी और अभी 5 लोगों की टीम है, तो उसमें आप कैसे मैनेज कर लेते हो सब चीजों को? सर बहुत 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 बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इसके लिए तो बहुत ही मजा आएगा आप सबको सुनने में। हमें ना अपनी क्षमता के बारे में मालूम ही नहीं होता। हम सब में बहुत क्षमता है, मतलब हमें कोई, वो कहते हैं ना, हनुमान जी को बताने के लिए भी आ, कोई आए थे, कोई आए थे, मैं नाम भूल गया, सॉरी, वो कौन आए थे जिन्होंने उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया जामवंत। था। जामवंत। सॉरी। हनुमान। नाम हनुमान जी। जानता जी। हाँ, हनुमान जी की जानता। शक्तियां बताने के लिए बस। तो हम्म। आप लोगों की शक्तियां भी आपके पास है, उनको बताने के लिए कोई नहीं चाहिए। शीशे में खड़े हो जाइए, अपने आप को देखिए, समझिए, और सही डिसीजन लीजिए। 85 लोगों की टीम के साथ भी जो हम टर्नओवर करते थे, वो हमने अब 5 लोगों की टीम के साथ करना शुरू कर दिया। उस दौरान मैंने थोड़ी सी महाभारत देखी, थोड़ा गीता का ज्ञान लिया, समझा, सुना, और ये देखा कि कौरव 100 थे और पांडव सिर्फ 5 थे। ऐसा क्या नहीं है हमारे अंदर जो हम नहीं कर सकते? बस हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं, थोड़े से स्लो हो जाते हैं, बस। नियम के साथ सारे काम कीजिए, आप सब कुछ जीत लोगे, सब कुछ कर लोगे। ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीजें आउटसोर्सिंग भी होती हैं, कुछ चीजें आपको आगे भी देनी होती हैं, और कुछ चीजों में आप सिर्फ एक्स्ट्रा लेके चल रहे होते हो, एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा भार, एक्स्ट्रा मैन पावर, एक्स्ट्रा काम। सो अगर आप सिर्फ विजुलाइज करोगे तो 85 से एकदम 5 पे नहीं आएंगे। 85 से 85 से पहले आप 80 पे आओगे, फिर 80 से 75 पे आओगे, फिर 75 से 70, और हर हफ्ते काइजन करते 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 करते, रोज काइजन करते करते, आप अपने आप एक ऐसी लिमिट पे आ जाओगे, 5 नहीं कहूंगा, वो आपकी चीज डिपेंड करेगी, लेकिन आप उस लिमिट तक आ जाओगे कि हाँ ये चाहिए और इससे काम हो जाएगा। और जैसे नीलेश सर ने सिखाया था कि आप बाहर चीजें करो, हायर कर लो,
एक्सपर्ट हायर कर लीजिए, तो वो भी आपका बहुत काम आसान कर देंगे। सो हो सकता है जयदीप जी मैंने आपके प्रश्न का सही उत्तर दिया हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यस नितिन जी। मनीष जी, जी। जब पहली बार मैं आपको मिला था ना, तभी से आपकी जो स्माइल है ना, उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ रोज। मैं बोला मैं भी ऐसा स्माइल ही कैसे रह सकता हूँ पूरे दिन। मतलब मेरे से अभी तो हो ही नहीं रहा है, मतलब 10% भी नहीं हो रहा है इतना। और आपके जो ये लोगों से बोला ना अपने स्माइल सांड की करते तरह रहना, रोज वो हंसना सही शुरू में। कर दो, और कसम से बहुत अच्छी स्माइल आ जाएगी, फिर राम की तरह बन जाओगे। देखिए देखिए अतुल जी कितने अच्छा मुस्कुराए अभी। देखो भला साहब को विम्मी जी भी दिल भेज रही है। एक छोटी सी चीज, स्वानंद जी एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और एक नहीं 5 लीजिएगा, जितने भी लोग हैं सभी का। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, दिल खोल के स्माइल कीजिए, दिल खोल के, और जो भी स्क्रीन पे हो लैपटॉप की अच्छी सी सब सब पेजेस की स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और वो फिर स्क्रीन शेयर करिएगा। तो हमारा टाइम स्टार्ट होता है, और अगले 15 सेकंड तक 20 सेकंड तक हम स्माइल ही करेंगे बस। तो स्माइल कीजिए और सभी ये लोग। और अगर आपको और ये और स्माइल हंसना के है इम्पैक्ट है ना तो मैं आपको लाफ्टर बिजनेस थेरेपी में भी। करवा सकता हूँ। तो हाँ, पहले स्माइल करते हैं। ये स्माइल की इम्पैक्ट है ना बिजनेस में बहुत पड़ती है, इम्पैक्ट पड़ती है। सामने वाला ऐसे ही मतलब बोल देता है कि ठीक है आपके साथ ही काम करना है, जोड़ना है मुझे ऐसा। एग्जैक्टली, इमीडिएटली काम एग्जैक्टली। ऑफ करता है। कैमरा ऑन हो जाते हैं। अभी सुगंधा जैन जी का कैमरा ऑफ था, ऑन हो गया सही है। स्माइल दिखाने के लिए सो दैट इज व्हाट, आप जो चाहते हो वो हो जाएगा, आप जो करना चाहते हो वो हो जाएगा। और आपकी स्माइल आपकी उम्र 20 साल पीछे ले आती है। आप स्माइल तो करके देखिए, आप रहिए सर तो जिनका सही। कैमरा ऑफ है उनका क्या करें, उनकी स्माइल कैसे कैप्चर करें आप बताओ। हाँ जी। जिनका कैमरा ऑफ है उनकी स्माइल कैसे कैप्चर ऐसे करें बोल अभी। देता है कि उनका कैमरा ऑन हो जाएगा अभी अ, हम बट लोग स्माइल करने से जेन्युइनली, आपको मैं क्योंकि योग थेरेपिस्ट भी हूँ, और जैसे स्वानंद जी ने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ नेचुरोपैथी का। एग्जैक्टली exactly, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल मसल्स जो आपकी शांत होके रिलैक्स हो गई हैं, जब वो स्ट्रेच होती हैं, तो आपके चेहरे का रूप मतलब अलग ही निकल के आता है। आप अपनी एज से 20 साल पीछे नजर आते हैं। कभी भी मुझे ही नहीं, एक बार अतुल जी को और भल्ला साहब को मिल लेना, उनको देख लेना, वो कभी आपको लगेंगे ही नहीं कि वो अपने बेटे और बच्चों से भी बड़े हैं। वो अपने बच्चों से छोटे लगे नजर आएंगे। ये जेन्युइन बात है, उनको उनके साथ खड़े हो जाइएगा बच्चों के साथ। सो प्लीज स्माइल कीजिए, सारे काम पॉजिटिविटी से होते चले जाएंगे। जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। नितिन जी आपको हम है ना स्माइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, एक और आपकी अचीवमेंट है। अरे हाँ, थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। मुझे लास्ट टाइम जब हम वहां गए थे, क्या नाम है उस जगह का, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद मेरे को एक खिताब मिला, स्माइलिंग मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर रेखा ने मेरे को दिया है एंड थैंक यू सो ये मच सही डॉक्टर है। रेखा, अगर है या नहीं है, बट ये बिल्कुल अतुल जी ने याद दिलाया, स्माइलिंग मैन ऑफ इंडिया थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। प्लीज मैं चाहता हूँ और भी कोई आप क्वेश्चन पूछें, सवाल करें, बात करें, बहुत अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, मॉर्निंग प्रतीक जी। प्रतीक दिस साइड। सर एक जी। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है विच इज नॉट रिलेटेड टू समथिंग, बट अगर आप गुस्से में होते हो तभी भी आप स्माइल करते हो क्या? गुस्सा आता ही नहीं सर, आप जब स्माइल करते हो तो गुस्सा आता ही नहीं। हाँ गुस्सा ये देखो आदमी आना गुस्सा करता है नहीं, तो वैसा लाजमी है। दिखने में मुझे। गुस्से के वक्त अगर आप स्माइल कर लोगे तो गुस्सा जल्दी ठीक हो जाएगा। उससे ज्यादा बड़ी चीज पता है मैं आपको बताऊं क्या है? हम्म। आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। आपको 120 साल तक दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल सफेद नहीं होंगे। आपको थकावट नहीं होगी। आप 120 साल की उम्र में भी हनीमून मना सकते हो, और आप घूम फिर सकते हो। आप जिंदगी के वो सारे मजे ले सकते हो जो आप सिर्फ ये बोलते हो कि यार काश मैंने ये कर लिया होता तो मैं ये होता। सिर्फ स्माइल करो, आपके सारे के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, और सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, दवाइयां दूर हो जाएंगी। गुस्सा तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू मिमी जी।
थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू धनंजय जी। अब बस आनंद जी ने बताना है, 8-21 हो चुके हैं, अब क्या करा जाए। सर आपको सुनना मतलब मजा ही आता है। ऐसा लगता ही नहीं आपको रोके थोड़ा सा। लेकिन क्या करें, सबका ऑफिस वगैरह होता है ना। तो थैंक यू सो मच। आप ना मुझे एक यूनिक चीज आप में देखिए, आप ना लेट गो के बहुत एक्सपर्ट हो। आप बहुत जल्दी चीजें लेट गो करते हो, इसकी वजह से ना आप हल्का रहते हो हर बार। और जी। दैट्स रियली समथिंग यूनिक। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। आप आए, आप आपके टीम के साथ आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह ऐसी ही एक धुरंधर है, आप उन्हें झांसी की रानी कह सकते हो। सब कुछ और है, सब कुछ अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी वो डटी हुई है। वो अभी तक युद्ध पर है, वो बिजनेस करती है। और बहुत कुछ सीखने जैसा है उनसे भी। तो नितिन जी, आपको कुछ ऐड करना था? हाँ स्वानंद जी, एक सेकंड लूंगा, 1 मिनट और लूंगा। जैसे स्वानंद जी ने बोला लेट गो, सो मैं आप सबको एक बात बोलूंगा। लेट गो करना सीखिए, एंड बिलीव मी, आपको बहुत शांति मिलेगी। लेट गो सीखिए किससे? किसी इंसान से मत सीखिए लेट गो। लेट गो जानवरों से सीखिए, पक्षियों से सीखिए, नेचर से सीखिए, नदी से सीखिए, सूरज से सीखिए, चांद से सीखिए, नेचर से सीखिए। बिलीव मी, आप पेड़ को पत्थर मारोगे ना, पेड़ आपको कभी पत्थर नहीं मारेगा, कभी आपको कुछ गुस्सा नहीं होगा, नाराज नहीं होगा। वो आपको फल फूल छाया देना बंद नहीं करेगा। आप सूरज को कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी गुस्सा कर देंगे, नाराज हो जाएंगे, वो अपना रोशनी देना बंद नहीं करेगा। तो लेट गो, यस आनंद जी, यस। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी लेट गो से बहुत दूर हूं, बिल्कुल लेट गो ही करता हूं। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां आपने अंदर कोई चीज रख दी, आप भारी हो गए। जो चीज भारी वो स्लो, और जो स्लो वो परेशान और दिक्कत। तो जो चीज सबसे हल्की रहेगी, पक्षियों की तरह उड़ती रहेगी, खिलखिलाती रहेगी और मस्त रहेगी। जितनी भारी चीज होगी, पत्थर चट्टान होगी तरह, वो टस से मस नहीं होंगी, वो वैसे के वैसे ही रहेंगी। तो अपनी वाणी को विश्राम देता थैंक हूँ यू आनंद सो सर, मच। थैंक यू सो मच। आप सभी से थैंक आज्ञा यू कर सर। लेता हूँ, अगली बार थैंक यू मिलेंगे। गाइस, मिलते हैं थैंक कल यू। सुबह 8 बजे। थैंक यू।